ये तय है फिर एक बार एनडीए सरकार। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। बिहार चुनाव के नतीजों ने बहुतों को चौंका दिया है। जितने भी कैलकुलेशन, जितने भी अंदाजे, सबको करीब करीब फेल कर दिया है। इन लाइन हो सकता है जो एग्जिट पोल्स आए, लेकिन कहीं बहुत आगे जाकर के ये ठहरा है। इतने की उम्मीद तो खुद बीजेपी ने नहीं की। आप सुन रहे थे, अमित शाह कह रहे थे 160 से ज्यादा, यहां तो अब 200 से ज्यादा पर पहुंच चुकी है बात। और शायद लगता है अगर यही आलम रहा तो 206 का एनडीए अपना 2010 का कहीं वो भी रिकॉर्ड न तोड़ दे। तो बीजेपी दफ्तर में देखिए जश्न का कैसा माहौल है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। होली दिवाली सब मन रही है। कार्यकर्ता झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। और ये तस्वीर अब दफ्तर दर दफ्तर यही तस्वीर सामने निकल के आ रही है इस वक्त बीजेपी और जेडीयू के ऑफिस से। कि 8 से 9 सीट तक हम चले जाएंगे और इसके लिए मैं जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने हमको दुआओं से, मोहब्बतों से और भरपूर वोटों से नवाजा है। और अब हम तो ना इसका हिस्सा थे, ना हम तो महागठबंधन का हिस्सा थे। महागठबंधन को तो हमने लेटर लिखा, पत्र लिखा, सब कुछ किया, ढोल ताशे बजा दिए उनके घर के बाहर के तेजस्वी यादव, लालू यादव अपने कानों को खोलो वरना फट जाएगा तुम्हारा एमवाई समीकरण का झूठा पोल, सब चीज़ बोला। 6 सीट हमने मांगी थी अलायंस के लिए, नहीं दिया। ये अपने घमंड गुरु टैश में थे। हमने ग्रास रूट लेवल पे काम किया मजबूती के साथ। असद ओवैसी साहब की क़यादत में, बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर इमान साहब की क़यादत में पूरी तरह से चुनाव लड़े और आज मेहनत का फल ये दिख रहा है कि हम यहाँ तक पहुँचे। अब ये कौन सत्ता बनाने वाला है, कौन नहीं बनाने वाला, इसका फैसला तो शाम तक होगा। पर फिलहाल तो ये स्थिति है कि हमारी स्थिति मजबूत चल रही है फिलहाल। और अब देखने को तो ये मिल रहा है कि जो तेजस्वी यादव खुद ट्रेलिंग कर रहे हैं। हाँ, तो अब ये सब इनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हमने पहला हम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना। हमने पहले बोला था साथ में आइए लड़िए, नहीं आया, हमने लड़ा। आज कितनी बड़ी जो पार्टियां हैं उनसे ज़्यादा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको इज्जत दिया अल्लाह ने, और आगे भी हमको मिलते रहेगी इज्जत की मेहनत है। और पब्लिक को कहीं ना कहीं एमआईएम के अंदर विकल्प के तौर पे दिख रहा है। और हिस्सेदारी की लड़ाई थी, डेवलपमेंट की, विकास की, करप्शन खत्म करने की लड़ाई थी जो हम वहाँ पे जाके लड़ रहे थे। एसआईआर का कितना बड़ा रोल मानते हैं इसमें, और जो सरकार की तरफ से 10,000 रुपये महिलाओं के अकाउंट्स में भी गए हैं, कहीं ना कहीं वो एक गेम चेंजर आप मानते हैं? क्या आकलन रहा है जिस तरह से एनडीए का प्रदर्शन वहाँ पे रहा? देखिए साहब, एसआईआर की जहाँ तक बात करूँ तो हमने पहले से कहा था हम एसआईआर के विरुद्ध में नहीं थे। एसआईआर करिए, लेकिन उसमें तो प्रतिक्रियाएं जो लाए थे लोगों ने, आधार कार्ड नहीं था, उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब, अख्तर भाई सब गए थे, इलेक्शन कमिश्नर को मिले, मीटिंग की, उनसे समझाया कि इस तरह से अगर आप ये डॉक्यूमेंटों को नहीं मानोगे तो काफी लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कट जाएंगे। वारिस पठान एआईएमआईएम के नेता और साफ उनकी